उजले मन पर मैल जमे, क्रूर बने या पाप, डंक मारता कब बिच्छू किसी को अपने आप। जी बिल्कुल सत्य बात है, किसी को अपने आप बिच्छू डंक नहीं मारता, जब तक उसको छेड़ो ना तब तक वो डंक नहीं मारेगा। जी हाँ मेरे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आपका अप्रैल का माह, कैसी है आपकी मंथली प्रेडिक्शन, कैसा बीतेगा ये पूरा महीना। फोर्थ हाउस में आकर मंगल कितना धमाल मचाएंगे आपके पारिवारिक जीवन में। सूर्य राहु का ग्रहण क्या लाएगा आपकी लव लाइफ में रंग, और सबसे बड़ी बात गुरु बुध छठे में आकर के क्या दे पाएंगे आपको आपका ज्ञान। जी हाँ मेरे साथियों, हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आवश्यकता रहेगी आप लोगों को तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक, और अंत में साझा करेंगे आपके साथ इस माह का एक विशेष उपाय जो आप लोगों को करना ही चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे साथियों, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपको आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई करता है या अपना नंबर शेयर करता है या आपको बोलता है डायरेक्ट मैसेज करने के लिए, तो कृपया आपको बचना होगा, क्योंकि वो स्कैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। माह के शुरुआत में ग्रह कहाँ विराजमान रहने वाले हैं। आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे शनि और मंगल। पंचम भाव में राहु, शुक्र और सूर्य की युति रहेगी। सिक्स्थ हाउस में बैठे होंगे आपके बृहस्पति और बुध, और आपकी कुंडली के 11th हाउस में बैठे होंगे केतु। प्रिय साथियों, अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में जानना है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्नेश कौन बनते हैं। लग्नेश राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हो फोर्थ हाउस में शनि के साथ। देखिए एक बात आपको आज बड़ी क्लियर बता देता हूँ, फोर्थ हाउस में शनि के साथ मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन 24 अप्रैल को जब वो पंचम हाउस में आ जाएंगे राहु के साथ, शनि मंगल की युति तो आपका द्वंद पैदा करेगी, आपको स्ट्रेस देगी, आपको टेंशन देगी, मानसिक चिंता देगी, झगड़ा कराएगी। हो सकता है जो आपका पारिवारिक माहौल है वो बहुत सुंदर ना हो, उसमें भी एक तनाव बने। शरीर की छोड़ दीजिए आप, मैं कहता हूँ आप मन से उभर जाइए। अगर आप मन से जीत गए ना तो ये माह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप मन से ही पिछड़ गए तो शरीर क्या करेगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। घर के माहौल को अगर सुधारना है तो अपने आप को, अपने माइंड को आप इतना स्टेबल रखिए कि वो भटके ना। शारीरिक परेशानी अगर आपको कोई आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मन के कारण, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। बात करें आपके ज्ञान की, आपके एजुकेशन की, पंचम स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और वो आपकी कुंडली के छठे भाव में। राहु पंचम में आकर के मन को भटकाएंगे, निश्चित भटकाएंगे। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, संदेह पैदा करना। राहु का काम है आपको उस चीज से विच्छेद करना जिस घर में वो बैठे हैं। क्योंकि राहु क्या करते हैं, जिस घर में आएंगे उस घर का नाश करेंगे, लेकिन अपने आप को मजबूत करेंगे। तो जरूरी क्या है कि उस भाव के भावपति का बली होना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। खैर वो तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु जो मेन रोल निभाएंगे वो क्या, आपके मन में भ्रम पैदा करना, आपको भटकाना। कई बार आप अपने ज्ञान का सही मूल्यांकन ना कर पाए, सामने वाला जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ एग्जाम लिख रहे हैं, वहां पर भी आपके ज्ञान का सही मूल्यांकन ना हो, आपका रिजल्ट उतना बेहतर ना हो जितना आपने कर्म किया। आपको राहु भ्रम में इतना डाल दे कि आप स्वयं ही डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये एक हीन भावना के शिकार हो जाए, है ना। उससे आपको बचना होगा, क्योंकि राहु अपना रोल निभाएंगे। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, फिर ठीक रहेगा सर। फिर क्या सोचना। बात करें आपकी लव लाइफ की, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग, शंका की भावना। ऐसा क्यों, क्योंकि पंचम भाव में राहु। किसी थर्ड पर्सन के कारण भी कई बार छोटी छोटी बातों में कहते हैं ना, एक एग्रेशन ना आ जाए, आप बिना वजह सामने वाले पर शक ना करना शुरू कर दें कि आपके पार्टनर कोई गलत तो नहीं है, किसी और के साथ चक्कर में तो नहीं है, किसी ने आपको बहका दिया। आप कहते हैं ना, अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए, अपने कानों पर विश्वास कीजिए। अगर कानों से सुना है तो मान लीजिए, आंखों से देखा तो मान लीजिए, लेकिन अगर कोई आपको भटका रहा है, तो बहका रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा, आपका पैटर्न वैसा, तो मत मानिए। क्योंकि इस समय के अंदर कोई थर्ड पर्सन जरूर इन्वॉल्व करेगा, और उसके कारण आपके अंदर एग्रेशन आ जाए तो फिर तो कह सकता हूं कि सारा खेला ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपने लव लाइफ को अगर आपको बचाकर रखना है, बेहतर रखना है, तो दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि राहु ऐसा काम आपसे कराएंगे। मैरिड लाइफ की बात करें, सप्तम लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और वो बैठे हुए पंचम भाव में, उच्च के हैं, खास हैं। लेकिन 24 अप्रैल के बाद जो मंगल शुक्र की युति बनेगी वो अच्छे परिणाम दिखा रही है, डरना नहीं। लेकिन एक ही बात बोलूंगा जिस पर बने रहिएगा, बस बस और बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। सामने वाले से आप इतनी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि शायद वो भी कुछ गलत आपको पढ़कर बोल दे।
बात करें आपके भाग्य की, सबसे इंपॉर्टेंट है भाग्य स्वामी चंद्रमा 30 दिन में 12 राशि का चक्कर लगा लेते हैं, तो कहना ही क्या, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तब होगा आपके लिए सही समय, कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी बेहतरीन करने के लिए, कुछ भी खरीदारी करने के लिए। बस उस समय भी मैं आपको ये कहूंगा कि भाग्य के मामले में चंद्रमा हो तो इंसान को डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, है ना, भ्रम, डाउट, इन सबसे बचकर चलना चाहिए। बात करूं आपके कैरियर की, कैरियर लॉर्ड बनते सूर्य उच्च के हो जाएंगे 6th हाउस में। एक साल में एक ही महीना ऐसा होता है जब सूर्य उच्च के होते हैं। तो बस कार्य क्षेत्र पर अगर कोई शत्रु थे, कोई सीनियर थे, कोई बॉस थे जिनका डर था, भय था, काम का बर्डन था, तो इस समय आप उससे निकलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग उच्च पदाधिकारी हैं, शासन प्रशासन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए तो फिर कहना ही क्या, सूर्य तो है ही जो सरकार से लाभ दिलाएंगे। बात करूं बिजनेस की, 24 अप्रैल तक जब तक मंगल पंचम भाव में डर नहीं है, उसके बाद भी डर नहीं है। बस इतना है कि उसके बाद आपका धैर्य थोड़ा कम हो जाएगा, पेशेंस लेवल डाउन हो जाएगा, उसको बनाकर रखना है। वाणी पर, पेशेंस पर कंट्रोल रखिए, नेगेटिव थॉट्स और भ्रम से बचिए। साझा कर लेते हैं उपाय, क्या करना चाहिए आपको। हनुमान जी की आराधना मैंडेटरी आपके लिए, भूलिएगा भी मत। दूसरा, राहु का दान। राहु का दान क्या करना है, जो कोढ़ी लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, जिनको कोढ़ लग जाता है, उनको आपने पैसा नहीं देना, भोजन या सिर्फ वस्त्र का दान करना। कोशिश कीजिए आप अन्न दान करें, सबसे बड़ा दान होता है आपके लिए राहु का। तीसरा, आपको गुरु का बीज मंत्र, वो भी जाप करते रहना पूरे माह। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। समय संकेत आचार्य पंकज जी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।